को कल बताए थे हम कि जिम्नोस्पर्म, तो दो शब्दों में बनाए थे, मतलब यहाँ बांटे हुए थे जिम्नोस्पर्म को। जिम्नो प्लस स्पर्म, यानी जिम्नो यानी नग्न और स्पर्म मतलब बीज, यानी वैसे बीज जो नग्न होंगे, यानी जिस पर किसी प्रकार के खोल, किसी प्रकार के आवरण नहीं पाए जाएंगे। आज आप लोग का है एंजियोस्पर्म। कैसा है? एंजियोस्पर्म। करे यह पौधे जो होंगे, इन पौधों में करे आवृतीय बीज होगा। आवृतीय बीज अर्थात इस पौधे में पाए जाने वाले जो भी बीज होंगे, उन बीजों पे आवरण पाया जाएगा, एक खोल पाया जाएगा, एक छिलकोइया। जैसे हम लोग मूंगफली खाते हैं, मूंगफली पे छिलकोइया होता है, हा? और भी ऐसे बीज हैं इस पौधों में बहुत से, जिसपे क्या होते हैं, उसके बीजों पे कोभर पाया जाता है, कोभर पाया जाता है। कह रहा है एंजियोस्पर्म, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, आवृत बीजीय। इसमें क्या होगा, तो इसमें जो भी बीज पाए जाएंगे, उन बीजों में यानी उन बीजों के ऊपर एक आवरण पाया जाएगा, एक आवरण, एक प्रकार का कवच पाया जाएगा। कह रहा है कि ऐसे पौधे, अब इसकी परिभाषा यहां से डेवलप करते हैं, ठीक है। ऐसे पौधे जिनके बीज ढके हुए हों, कैसे होते हैं जी, ढके हुए हों, या बीजों के ऊपर एक आवरण पाया जाता हो, एक कवर के रूप में कवच पाया जाता हो, और यह फूल के बीज कहां पाए जाएंगे? कह रहा है यह फूल के बीज बाबू पौधे के मादा जनन अंग के अंडाशय में विकसित होते हैं। यानी एंजियोस्पर्म जो बीज है, बीजों के प्रकार को बता रहा है। पौधे आएंगे इसमें ऐसे जिसमें बीज पाया जाएगा, उन बीजों पे कवर पाया जाएगा। लेकिन देखो, जिन भी बीजों पे कवर पाया जाता है, उन बीजों का निर्माण, उन बीजों का विकास उन पौधों के मादा जननांग के अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। अक्सर पूछेगा, कोई भी एग्जाम में आप लोग देने जाइएगा, पूछ देगा आवृत बीजीय क्या है या एंजियोस्पर्म क्या है। कह रहा है इसमें अंडाशय में विकसित होगा। यह दोनों का पौधा जो है, इनमें फूलों जो इसमें आपका बीज जो बनेगा वह अंडाशय में विकसित होगा। कहाँ विकसित होगा? अंडाशय में। कह रहा है कि अब इसमें कुछ खूबियां हैं, जैसे इस एंजियोस्पर्म में जो भी पौधे पाए जाएंगे, इन एंजियोस्पर्म में उसका जो पुष्प होता है ना, वह अपने अपने क्वालिटी के अनुसार, अपने अपने रंग के अनुसार वह क्या होता है? विकसित होता है। यहाँ लिख भी दिए हैं कि इन सभी पौधों में अपने विशेष प्रकार के फूलों के कारण पहचाने जाते हैं। यानी एंजियोस्पर्म में जो फूल जो होता है, वह विशेष प्रकार से खिलता है, या उसका रंग क्या होता है, कुछ विशेष अलग अलग रूप में पाए जाते हैं रंग में, जिनके कारण इसे हम पहचान सकते हैं। कह रहा है कि एंजियोस्पर्म जो है, ऐसा नहीं है सिर्फ यह बीज है या यह बीज का कोई कार्य नहीं है। देखिए, एंजियोस्पर्म जो भी पौधे पाए जाते हैं, उन सभी पौधों में से कुछ जानवर के लिए खाद्य सामग्री निकल जाती है, और यहाँ से कुछ ऐसे हैं अनावृत बीजीय पौधों में पाए जाने वाले या एंजियोस्पर्म में पौधा, जिससे दवाइयाँ यानी औषधि का निर्माण भी किया जाता है। एंजियोस्पर्म से औषधि का निर्माण भी किया जाता है। इससे जानवर के लिए खाद्य सामग्री भी उपलब्ध की जाती है। कह रहा है अभी तक एंजियोस्पर्म की 25,000 हम लोग जातियों के बारे में जान चुके हैं। अभी तक मतलब कितना जातियां? 25,000। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि एंजियोस्पर्म की अभी तक कितनी जातियों की खोज हो चुकी है? 25,000। कितनी? 25,000। हम लोग यहाँ समझ गए एंजियोस्पर्म क्या है। तो यह ऐसे पौधों का समूह होगा जिसके बीज के ऊपर कवर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कवर पाया जाएगा, ठीक है। और यह इसके पुष्प, यह इसके जो मतलब बिया होगा, बीज होगा, वह कहाँ विकसित होगा जी? तो इस पौधे के मादा शरीर के अंडाशय में विकसित होगा। कन्फर्म हो गया? कितनी जातियां हैं बाबू? तो 25,000 जातियां हम लोग अभी तक जान चुके हैं। कह रहा है इन एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाले पौधे जो होंगे, वह जानवरों के लिए भोज्य पदार्थ में काम आएंगे और अन्य जीवों के लिए औषधि के कार्य में आते हैं। कह रहा है कि अभी एंजियोस्पर्म को यहाँ 2 भागों में बांटेंगे हम लोग। कितने भागों में? 2 भागों में। यानी इसके बीज के आधार पर एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटेंगे।
एक होगा एक बीजपत्री, जिसे हम लोग मोनोकाट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोकाट्स, एक बीजपत्री। कुछ पौधे ऐसे देखिएगा जिसके बिया का दो भाग नहीं होता है, बीवा जौन होला उकनी के वो दो भाग में नहीं बढ़ता है। तो वह किस पौधे का उदाहरण है? एंजियोस्पर्म। इसमें एंजियोस्पर्म। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं बाबू जिसके बिया दो भाग में बढ़ जाता है। तो जितना दाल हम लोग खाते हैं ना, रहर, मूंग, मसूर, चना, दाल खाते हैं ना, वह सब किसके उदाहरण हो जाएंगे यहाँ पे? द्विबीजपत्री के। यानी इसके बिया दो भागों में क्या होता है? बट जाता है, दो भागों में बट जाता है। चना फुलाते हैं हम लोग, तो चना सुबह में जब छलकुइया को निकालते हैं तो दो भाग में बट जाता है चना। मटर भी बट जाता है। तो वह किसके उदाहरण होंगे बाबू? एंजियोस्पर्म के। किसके होंगे? एंजियोस्पर्म। कह रहा है इसमें एक बीज पत्री में, यानी एक बीज पत्री में कह रहा है बीज का जो दल होगा कब होगा? एक एगो दल होगा। कब? एगो दल होगा। लेकिन इसमें द्विबीज पत्री में दल कितने होंगे? दो दल होंगे। कितने दल होंगे? दो दल होंगे। कह रहा है इसमें द्विबीज पत्री में सभी दलहनी पौधे को हम लोग शामिल कर सकते हैं। किस पौधों को? दलहनी पौधों को शामिल कर सकते हैं। चलिए।